अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। लेसन नंबर 74 डायरेक्ट स्पीच, जिसे हम उर्दू में बिला वास्ता गुफ्तगू कहते हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच इसे उर्दू में बिल वास्ता गुफ्तगू यानी वास्ते के ज़रिए। तो पहले आपको बताता हूँ कि डायरेक्ट जो स्पीच है उसकी तारीफ़ क्या है, वो क्या होती है। दो अशख़ास के दरमियान की गई गुफ्तगू को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यानी इस तरह से कह लें, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपके और मेरे दरमियान एक गुफ्तगू है, इसको हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। आगे इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। किसी शख्स की कही गई बात को जब तीसरे शख्स से कहा या बताया जाए तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया, आपने सुना और सुनकर आगे किसी तीसरे को आपने बताया कि एक चैनल है, उस पर एक टीचर है, वो पढ़ाता है, इस तरह से पढ़ाता है, ये वो उस चैनल का नाम आर इंग्लिश ग्रामर चैनल है। तो जब आप मेरी इस तमाम जो बातें मैं आपसे करूँगा इसको आप तीसरे किसी शख्स को बताएंगे तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। एक और आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। कोई शख्स है जिसका नाम है जाहिद, ये बात करता है राशिद से। तो राशिद और जाहिद के दरमियान जो बात होगी, जो भी गुफ्तगू होगी, उसे डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। अब यह राशिद जिसकी जाहिद से बात हुई है, ये जाहिद की कही गई बात को जब कामरान को बताएगा तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। तो आज मैं आपको इस लेसन में बताऊंगा कि अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई सवाल पूछा गया हो तो उसको फिर इनडायरेक्ट करने के लिए हम कैसे उसको तब्दील करेंगे, उसमें किन किन अल्फाज को हम इस्तेमाल करेंगे। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको अच्छी तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का पता चल सके। एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी, डू यू नो अबाउट आर इंग्लिश ग्रामर चैनल। आगे लास्ट पे है क्वेश्चन मार्क। ये है सवालिया, इतना हिस्सा जो है ये सवालिया फिक्रा है। तो अब पहले मैं आपको ये डायरेक्ट स्पीच में समझाता हूँ कि कौन सा जो प्रोनाउन है वो किसको रेफ़र कर रहा है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। अब ये जो मी है, यहाँ पर आगे पूछा क्या जा रहा है, डू यू नो अबाउट आर इंग्लिश ग्रामर चैनल। तो ये जो मी है ये रेफ़र कर रहा है यू को, क्योंकि उसने मुझसे पूछा है और मुझे मुखातब किया है यू से, यानी आप। ठीक है, तो जब इसको हम करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो फिर किस तरह से लफ्ज़ों का हम बदल कर आगे तीसरे शख्स को बताएंगे तो वो किस तरह से होगा। ही आस्क्ड मी, अब यहाँ पर देखिए ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। अब आपने थोड़ा फ़िक्रे पे ख्याल करना है कि उसने अगले सेंटेंस में क्या कहा है, डू यू नो अबाउट आर इंग्लिश ग्रामर चैनल। अब देखिए यहाँ पर उसने मुझसे पूछा है, बताया नहीं है, मुझसे पूछा है कि क्या आप आर इंग्लिश ग्रामर चैनल के मुतल्लिक जानते हैं। तो जब बात होगी पूछने की तो फिर हमने फिर यहाँ पर टोल्ड नहीं इस्तेमाल करना, बल्कि यहाँ पर आस्क्ड का इस्तेमाल करना है, आस्क पूछना। ठीक है, तो ये हिस्सा जो है पहला ये पास्ट में है, तो इसलिए ये भी पास्ट में होगा। आगे क्या है, हमने ये कॉमे को ख़त्म करना है, इसकी जगह पर हमने इफ़ का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर दैट का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि हमने इफ़ का इस्तेमाल करना है। और उसके बाद यहाँ पर यू है, क्योंकि ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा यानी मुझसे पूछा है। डू यू नो अबाउट आर इंग्लिश ग्रामर चैनल, तो यू को हम जो है बदल देंगे आई से। यहाँ पर देखें, ही आस्क्ड मी इफ़ आई, उसने मुझसे पूछा कि क्या, ये इफ़ यहाँ पर क्या के मानों में इस्तेमाल हुआ है, आई यानी मैं, क्योंकि मुझसे पूछ रहा है। उसके बाद है न्यू, यहाँ पर है ये फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये जो सेंटेंस है डू से लेकर चैनल तक ये है प्रेजेंट में, लेकिन हमने यहाँ पर ये जो पहला हिस्सा है ये है पास्ट में, तो इसको भी अब पास्ट में करना है। इफ़ आई न्यू, अब नो का हो जाएगा न्यू, सेकंड फॉर्म हो जाएगी अबाउट आर इंग्लिश ग्रामर चैनल। यहाँ पर सेंटेंस सवालिया था, लेकिन अब यहाँ पर सवालिया नहीं रहेगा। हमने यहाँ पर इफ़ जब इस्तेमाल किया तो ये क्या के मानी दे रहा है, यहाँ पर अगर के मानी नहीं दे रहा, बल्कि ये क्या के मानी दे रहा है। अब यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर मी और यू में एक रेफ़र था, ये मी रेफ़र कर रहा था यू को, इसी तरह से जो
आई है ये रेफर कर रहा है मी के। तो अगली मिसाल, ये दो मिसालें मैंने आज ली हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि कहाँ पर हमने दैट का इस्तेमाल करना है और जो से है उसको हमने टेल में तब्दील करना है। एग्जाम्पल नंबर 2, माई टीचर सेड टू मी, मेरे उस्ताद ने मुझसे कहा। आगे क्या है, योर ब्रदर विल हैव टू वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, कि तुम्हारे भाई को कामयाबी के लिए सख्त मेहनत करना पड़ेगी। अब इतना हिस्सा जो है ये पास्ट में है, पहले इसको समझ लें। टू मी तक, उससे अगला जो हिस्सा है ये है फ्यूचर में। अब जब हमने इसको इनडायरेक्ट करना है तो क्या करना है, अब यहाँ पर उस्ताद ने पूछा नहीं है बल्कि बताया है। क्या बताया है कि तुम्हारे भाई को कामयाबी के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। अब जब बताने की बात होगी, ये सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है, तो फिर ये इस तरह से इनडायरेक्ट होगा, माई टीचर टोल्ड मी, मेरे उस्ताद ने मुझे बताया दैट। अब यहाँ पर हमने जो कॉमा है इसको दैट में तब्दील करना है। यहाँ पर चूंकि सवालिया सेंटेंस था, हमने डू को इफ़ में तब्दील कर दिया, और यहाँ पर हमने चूंकि यहाँ पर बताया, यहाँ पर पूछा जा रहा था, यहाँ पर बताया जा रहा है, तो हमने यहाँ पर दैट में इसको बदल देना है, कॉमे को ख़त्म कर देना है। उसके बाद जो यूअर है यहाँ पर प्रोनाउन, ये रेफ़र कर रहा था मी को। तो जब मैं यही बात किसी तीसरे को बताने लगा हूँ तो फिर यहाँ पर माई हो जाएगा, क्योंकि माई टीचर टोल्ड मी, मेरे उस्ताद ने मुझे बताया दैट माई ब्रदर, कि तुम्हारा भाई नहीं। अब जब मैं किसी तीसरे बंदे को बताऊंगा तो फिर मैं माई ब्रदर कहूँगा, मेरा भाई कहूँगा, माई ब्रदर। उसके बाद विल को हमने वुड में तब्दील करना है, क्योंकि इतना हिस्सा जो है ये पास्ट में है, तो अगला हिस्सा भी हमने पास्ट में ही करना है, वुड हो जाएगा। उसके बाद बकिया सेंटेंस उसी तरह से रहेगा, हैव टू वर्क हार्ड फॉर सक्सेस। तो पूरा सेंटेंस इस तरह से हो गया, माई टीचर टोल्ड मी दैट माई ब्रदर वुड हैव टू वर्क हार्ड फॉर सक्सेस। तो ये आप समझें कि जहाँ पर बात पूछने की हो, जैसे कि ये सवाल है, तो वहाँ पर हम आस्क का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ पर बात हो बताने की तो हम फिर टोल्ड का या टेल का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हमने इफ़ का इस्तेमाल किया और यहाँ पर हमने दैट का इस्तेमाल किया। अब आपको पता है कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो दो तरह से होते हैं। एक इस तरह से होता है जिसका हम जवाब हाँ या ना में देते हैं। तो ये जो सेंटेंस है, डू यू नो अबाउट आवर इंग्लिश ग्रामर चैनल, इसका जवाब हाँ या ना में हो सकता है। एक होता है डबल क्वेश्चन, डबल इंटेरोगेशन उसे आप कह सकते हैं, कि अगर इसके साथ पहले व्हाट होता तो फिर उसको हमने इफ़ में तब्दील नहीं करना, बल्कि वो उसका तरीक़ाकार फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो लास्ट पे आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपसे ये रिक्वेस्ट है, और बेल आइकन को प्रेस करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि मज़ीद वीडियोज़ आप देख सकें। तो अगली वीडियो तक, अगले लेसन तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।